नियमों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी या एक सीधी रेखा में एक समान गति के साथ चलेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। आसान शब्दों में कहें तो वस्तु जो काम कर रही है वह उसी काम को करती रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्य न करे। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसे कुछ इस तरह से परिभाषित किया जाता है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम यह कहता है कि एक वस्तु विरामावस्था में या सीधी रेखा में एक समान गति में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। उदाहरण के लिए, मेज पर रखी किताब तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। एक चलती हुई कार तब तक आगे बढ़ती रहेगी जब तक ब्रेक न लगाए जाए या फिर कोई बल न लगाया जाए। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन हमेशा लगाए गए बल की दिशा में होता है। रेखीय संवेग भौतिकी की एक मौलिक अवधारणा है जो चिरसम्मत यांत्रिकी का हिस्सा है। रेखीय संवेग वस्तु की गति की मात्रा को बताता है और इसे वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। रेखीय संवेग को गणितीय रूप से कुछ इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। P बराबर m गुणा v, जहां P रेखीय संवेग है, m वस्तु का द्रव्यमान है और v वस्तु का वेग है। इसे कुछ इस तरह से परिभाषित किया जाता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाहरी बल के सीधे समानुपाती होती है और यह परिवर्तन हमेशा लगाए गए बल की दिशा में होता है। अब मान लेते हैं एक वस्तु का द्रव्यमान m है जो वेग v से गति कर रहा है, तो उस पिंड का रेखीय संवेग p बराबर m गुणा v है। मान लेते हैं कि F पिंड की गति की दिशा में लगने वाला बल है क्योंकि बल पिंड के रेखीय संवेग को बदल देता है जिसे dp/dt से प्रस्तुत किया जाता है। बल बराबर dp/dt। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल dp/dt के सीधे समानुपाती होता है। इस समीकरण को सरल करने पर हम देखते हैं कि F बराबर k गुणा dp/dt, जहां k समानुपाती स्थिरांक है। अब पहले वाले समीकरण में p का मान रखने पर हम देखते हैं कि F बराबर k गुणा dmv/dt है। क्योंकि m एक स्थिर मान है इसलिए हम इस समीकरण को कुछ इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। F बराबर km गुणा dv/dt। हम जानते हैं कि समय के साथ वेग का बदलना त्वरण कहलाता है, इसलिए अंतिम समीकरण कुछ इस तरह से होगी। F बराबर m गुणा a, जहां k की SI इकाई 1 होती है। न्यूटन का गति का तृतीय नियम। हम यह जानते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। द्वितीय नियम वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल और उसके त्वरण के बीच के संबंध को बताता है। तृतीय नियम हमें बताता है कि वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल कहां से उत्पन्न होता है। इस नियम का मतलब यह है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल हमेशा किसी दूसरी वस्तु के कारण लगता है। उदाहरण के लिए, जब हम एक स्प्रिंग को दबाते हैं तब शरीर के द्वारा स्प्रिंग पर बल लगने के कारण स्प्रिंग संकुचित हो जाती है। स्प्रिंग संकुचित होने के बाद एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न करती है जो लगाए गए बल की विपरीत दिशा में होता है। दूसरा उदाहरण देखें तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर को नीचे की ओर खींचती है। न्यूटन के अनुसार पत्थर भी पृथ्वी पर समान और विपरीत बल लगाता है। हम इस बल पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है और पत्थर के द्वारा लगाया जाने वाला बल नगण्य होता है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हर एक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहां क्रिया शब्द का मतलब है कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी
जबकि प्रतिक्रिया शब्द का मतलब है कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाएगी। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर नियमों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी या एक सीधी रेखा में एक समान गति के साथ चलेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। आसान शब्दों में कहें तो वस्तु जो काम कर रही है वह उसी काम को करती रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्य न करे। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसे कुछ इस तरह से परिभाषित किया जाता है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम यह कहता है कि एक वस्तु विरामावस्था में या सीधी रेखा में एक समान गति में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। उदाहरण के लिए, मेज पर रखी किताब तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। एक चलती हुई कार तब तक आगे बढ़ती रहेगी जब तक ब्रेक न लगाए जाए या फिर कोई बल न लगाया जाए। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन हमेशा लगाए गए बल की दिशा में होता है। रेखीय संवेग भौतिकी की एक मौलिक अवधारणा है जो चिरसम्मत यांत्रिकी का हिस्सा है। रेखीय संवेग वस्तु की गति की मात्रा को बताता है और इसे वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। रेखीय संवेग को गणितीय रूप से कुछ इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। P बराबर m गुणा v, जहां P रेखीय संवेग है, m वस्तु का द्रव्यमान है और v वस्तु का वेग है। इसे कुछ इस तरह से परिभाषित किया जाता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाहरी बल के सीधे समानुपाती होती है और यह परिवर्तन हमेशा लगाए गए बल की दिशा में होता है। अब मान लेते हैं एक वस्तु का द्रव्यमान m है जो वेग v से गति कर रहा है, तो उस पिंड का रेखीय संवेग p बराबर m गुणा v है। मान लेते हैं कि F पिंड की गति की दिशा में लगने वाला बल है क्योंकि बल पिंड के रेखीय संवेग को बदल देता है जिसे dp/dt से प्रस्तुत किया जाता है। बल बराबर dp/dt। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल dp/dt के सीधे समानुपाती होता है। इस समीकरण को सरल करने पर हम देखते हैं कि F बराबर k गुणा dp/dt, जहां k समानुपाती स्थिरांक है। अब पहले वाले समीकरण में p का मान रखने पर हम देखते हैं कि F बराबर k गुणा dmv/dt है। क्योंकि m एक स्थिर मान है इसलिए हम इस समीकरण को कुछ इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। F बराबर km गुणा dv/dt। हम जानते हैं कि समय के साथ वेग का बदलना त्वरण कहलाता है, इसलिए अंतिम समीकरण कुछ इस तरह से होगी। F बराबर m गुणा a, जहां k की SI इकाई 1 होती है। न्यूटन का गति का तृतीय नियम। हम यह जानते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। द्वितीय नियम वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल और उसके त्वरण के बीच के संबंध को बताता है। तृतीय नियम हमें बताता है कि वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल कहां से उत्पन्न होता है। इस नियम का मतलब यह है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल हमेशा किसी दूसरी वस्तु के कारण लगता है। उदाहरण के लिए, जब हम एक स्प्रिंग को दबाते हैं तब शरीर के द्वारा स्प्रिंग पर बल लगने के कारण स्प्रिंग संकुचित हो जाती है। स्प्रिंग संकुचित होने के बाद एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न करती है जो लगाए गए बल की विपरीत दिशा में होता है। दूसरा उदाहरण देखें तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर को नीचे की ओर खींचती है। न्यूटन के अनुसार पत्थर भी पृथ्वी पर समान और विपरीत बल लगाता है। हम इस बल पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है
और पत्थर के द्वारा लगाया जाने वाला बल नगण्य होता है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हर एक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहां क्रिया शब्द का मतलब है कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी, जबकि प्रतिक्रिया शब्द का मतलब है कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाएगी। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर